लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं और इस बीच इंडिया गठबंधन के घटक दलों में संग्राम छिड़ चुका है। एक और ममता दीदी नाराज होकर सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की बात कह देती हैं, सीट शेयरिंग की बात को सिरे से खारिज कर देती हैं। दूसरी ओर बिहार में नीतीश बाबू लगातार नाराज चल रहे हैं आरजेडी से और इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं कि वो किसी भी वक्त इंडिया गठबंधन से बाहर हो सकते हैं। आपको बता दें, इन तमाम घटनाक्रमों के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो सीट शेयरिंग को लेकर बैठकें चल रही थी, उन बैठकों पर भी अब ब्रेक लगा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। इंडिया गठबंधन में इस वक्त जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी नहीं है। ये बात हम और आप बखूबी जानते हैं और ये बात इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम घटक दल भी समझ रहे हैं, उनके बड़े नेता भी मान रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए, खासकर इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जिस तरीके से पिछले दिनों सब कुछ ठीक लग रहा था, सीट शेयरिंग को लेकर दो बड़ी बैठकें भी हुई और उसके बाद ये कहा कि अब आला कमान से जल्द ही चर्चा कर अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन आखिरी बैठक जो हुई थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर, उसमें भी तकरीबन 14 दिन बीत चुके हैं। 14 दिन, पिछले 14 दिन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई बैठक नहीं हुई है। कम से कम जो पब्लिक डोमेन में जानकारी है उसके अनुसार तो कोई मुलाकात नहीं हुई है। ऐसे में अब इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि जिस तरीके से ममता दीदी नाराज हो गई, नीतीश कुमार को लेकर अटकलें तेज हैं कि वो कभी भी एनडीए के साथ मिल सकते हैं। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो सीट शेयरिंग को लेकर डिस्कशंस थे, उन पर यह समझा जाए कि ब्रेक परमानेंट लग गया है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस बात को जब हम ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीट शेयरिंग की बात अब अटक गई है, ऐसा लग रहा है, उसके पीछे कई तर्क हैं। आपको बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आखिरी बैठक 12 जनवरी को हुई। कांग्रेस अलायंस कमेटी के अध्यक्ष मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक हुई थी। 12 जनवरी को हुई बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा, संदीप पाठक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल हुए थे, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक, अरविंदर सिंह लवली समेत कई नेता शामिल हुए। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर दूसरी बैठक थी, जिसके बाद ये कहा गया कि काफी सकारात्मक चर्चा हुई और हम अपने शीर्ष नेतृत्व से बात कर अंतिम फैसला लेकर आपको बताएंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पहली बैठक 8 जनवरी को हुई थी, जिसमें मुकुल वासनिक के आवास पर अशोक गहलोत, अरविंदर सिंह लवली, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और संदीप पाठक बैठक में शामिल हुए थे। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में अपना लोकसभा चुनाव में पहला प्रत्याशी चैतर वसावा को भरूच सीट से मैदान में उतारने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। उधर पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर गठबंधन की बात पंजाब में खारिज कर दी। हालांकि पंजाब कांग्रेस के नेता भी सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का बयान खुलकर दे चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर दो बैठक हुई। पहली बैठक 8 जनवरी को हुई, दूसरी बैठक 12 जनवरी को हुई। हालांकि एक बैठक और हुई थी 13 जनवरी को, अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे थे, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए थे और केसी वेणुगोपाल भी वहां पर मौजूद थे। और ये बैठक जो थी, ये कहा गया कि एक कर्टसी मीटिंग है, लेकिन सीट बंटवारे की बात 12 जनवरी को जहां पर रुकी थी, उससे अब तक आगे नहीं बढ़ी है। इस बीच आपको बता दें, आज 26 जनवरी हो चुकी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर तमाम शुभकामनाएं दी जा रही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन कहां जा रहा है, इसके बारे में अभी काफी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि कई बड़े घटक दल जो हैं वो नाराज चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच अच्छी केमिस्ट्री की बात सलमान खुर्शीद 12 जनवरी की बैठक के बाद कर रहे थे। सलमान खुर्शीद की बात को ही राघव चड्ढा भी आगे बढ़ा रहे थे, वो बयान भी आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों की बातचीत जो थी बड़ी सार्थक रही। हम लोगों को आज इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि जो केमिस्ट्री हम ढूंढ रहे थे, वो केमिस्ट्री हम लोगों को बहुत अच्छी तरह
हमारी बातचीत में और जो पूरा समय हमने आज शाम को दिया है उसमें वो केमिस्ट्री हमको दिखी, मिली और उस केमिस्ट्री का हम सब पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। हम लोग बहुत अच्छी तरह से अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग सभी संतुष्ट हैं जो हम आपस में बातचीत करके जिस निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं उसकी तरफ बढ़ने में बड़ा उत्साह है। हम बहुत कामयाबी से उस ओर बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि हम एक अंतिम निर्णय पर पहुंचकर अपने नेतागण के सामने रखकर और वो आप तक फिर हम ला सकेंगे। क्रिकेट मैच की तरह बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। सलमान खुर्शीद जी ने आपसे विस्तार से चर्चा करी है। जब कुछ बताने लायक होगा आपसे फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये बयान आपने सलमान खुर्शीद का सुना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उधर राघव चड्ढा भी यही बात कह रहे हैं जो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। लेकिन एक बयान आपको और सुनाएंगे। ये बयान है आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक का। 24 जनवरी को उन्होंने स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, 2 मीटिंग्स भी हुई, लेकिन जब राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से शुरू हुई उसके बाद से अब तक चीजें जो है वो डिले हो रही है। डीरेल शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। सुनिए संदीप पाठक का ये बयान। देखिए, स्पेसिफिक रूप से ये टीएमसी को और कांग्रेस को इसका जवाब देना है कि क्या मैटर है। मूल रूप से मैं यही कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन में सारे घटक दल एक पॉजिटिव और सकारात्मक सोच के साथ आए हैं। सभी का उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी के मिस गवर्नेंस को अगर रोकना है तो इंडिया ब्लॉक को मजबूत होकर चुनाव लड़कर जीतकर अगला सरकार बनाना है। इसमें सभी सकारात्मक रूप से पॉजिटिव है। छोटी मोटी चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट्स होंगे, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, वो मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा। स्पेसिफिक रूप से टीएमसी के मैटर पे वो टीएमसी और कांग्रेस ही ज़्यादा इस पे जवाब दे सकते हैं। लेकिन करीब 40 कैंडिडेट का लिस्ट हमारे पास है जो सर्वे में है। देखिए, ये बात नई नहीं है। शुरू से ही पंजाब यूनिट जो है वो कहते आ रही है कि हम अकेले लड़ने में सक्षम है। कांग्रेस पार्टी की भी अगर आप लोकल यूनिट देखेंगे तो वो भी बार बार कहते हैं कि उन्हें गठबंधन नहीं करना है। तो लोकल यूनिट के अपने एस्पिरेशंस हैं, वो अपने एस्पिरेशंस रखेंगे सामने। अंत में अंतिम निर्णय जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो सीट शेयरिंग कमेटी जो है, वहाँ पे जो निर्णय होगा और हाईकमांड जो है जो अंतिम फैसला लेगी उस पर निर्णय लेगी। तो उसका इंतजार करते हैं जब तक निर्णय ना हो जाए। रहा सवाल जो आप एक और पॉइंट कह रहे थे कि डिले हो रहा है, उससे मैं सहमत हूं कि इसको जितनी जल्दी की जाए उतना अच्छा है। लेकिन लड़ने में सक्षम होना और लड़ने की घोषणा, एक तरह से घोषणा की कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, सभी सीटों पर जीतेंगे, और साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि हम सर्वे भी करा रहे हैं। देखिए, अब सर्वे कराना, चुनाव की तैयारी करना, आज चुनाव का डेट की घोषणा हो चुकी है। एक तरीके से मोटा मोटी एक रफ टेंटेटिव आपको आइडिया आ गया है कि चुनाव कब होना है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप अगर सीरियस हो चुनाव लड़ने के लिए तो चुनाव की तैयारी तो आप करोगे ही। तो चुनाव की तैयारी तो पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं और निश्चित रूप से हम कर रहे हैं। हम सभी जगह अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो वही कहना है उनका कि सारी तैयारी जारी है क्योंकि चुनाव का घोषणा हो चुका है। बाकी चीजें जो गठबंधन रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। आप ये कह रहे हैं कि अकेले लड़ना है या गठबंधन हुआ है? देखो, ऑफिशियल अंतिम निर्णय जो होगा, यहाँ जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो सीट शेयरिंग कमेटी है, वो डिसाइड करेगी। फिर सभी पार्टीज के जो सीनियर लीडरशिप के पास जाएगी, वो फिर अंतिम मुहर लगाएंगे, तब उसका घोषणा होगा। बाकी स्टेट यूनिट्स के अपने एस्पिरेशंस हैं, अपने कैलकुलेशंस हैं। स्टेट यूनिट्स उनके जो एस्पिरेशंस है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कि अगर अकेले लड़ते भी हैं तो स्ट्रेटजी के तहत होगा। क्या पंजाब में बीजेपी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी, अकेले लड़ सकते? तो क्या ये भी हो सकता है कि वहाँ पे पंजाब में कांग्रेस भी लड़े, आम आदमी पार्टी भी लड़े? भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कहीं है नहीं। आप किसी भी लोकसभा में चले जाइए, कहीं पे भी वो है नहीं। उनके जो थोड़े से सीट्स हैं, 1-2 जगह जहाँ पर है, वहाँ पर भी उनका काफ़ी वीक हो चुका है। तो आई डोंट थिंक कि स्ट्रैटेजी प्लानिंग में बीजेपी इज अ मेजर फैक्टर देयर इन पंजाब। हाँ, बाकी की जगह पे निश्चित रूप से हो सकता है। कांग्रेस लोगों की जो मीटिंग चल रही थी उसकी क्या कोई डेवलपमेंट है और कब तक सीट शेयरिंग पे फैसला हो सकता है? पंजाब के अलावा अगर हम बात करें दिल्ली, गुजरात, बाकी राज्यों की। देखिए, 2 मीटिंग हुई थी, काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई थी, कंस्ट्रक्टिव हुई थी। सारे पॉइंटर्स को एक जगह रखे थे पहली मीटिंग में और फिर सभी स्टेट्स यूनिट के एस्पिरेशंस को भी फैक्टर इन किया गया था। उसके बाद एक एक करके डिस्कशन किया गया और उसके बाद दूसरी बार भी जो मीटिंग हुई, डिटेल में डिस्कशन हुआ था, पॉजिटिव डिस्कशन हुआ था। उसके बाद ये मणिपुर में जो यात्रा, जो कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, उसके कारण डिरेल हुआ। मेरा मानना है कि बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा सर। कांग्रेस के कारण नहीं, मैं ये कहना नहीं चाहूंगा। कभी कभी सबकी परिस्थितियां होती है, हमें पॉजिटिव तरीके से चलना है। मोटा मोटी मैं यही कह रहा हूं कि सारे घटक दल पॉजिटिव मंशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और चीजें अच्छी हो जाएगी। तो संदीप पाठक भी ये बात मान रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच
सीट शेयरिंग को लेकर अच्छी डिस्कशंस हुए थे 2 मीटिंग्स में, उसके बाद से अब तक कोई अपडेट नहीं है। उसके बाद से लेकर अब तक कोई नया डेवलपमेंट नहीं नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये कहा जा रहा था जब इंडिया गठबंधन की लास्ट मीटिंग हुई थी कि 31 जनवरी तक सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। 31 जनवरी में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में देखना होगा कि वाकई कुछ फाइनलाइज होता है सीट शेयरिंग को लेकर, या फिर जिस तरीके से ममता दीदी नाराज हो गई हैं, नीतीश कुमार को लेकर लगातार अटकलें तेज हैं कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में कहीं दिल्ली के भीतर जहां केमिस्ट्री अच्छी हो रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में, ये बात सलमान खुर्शीद कह रहे थे, वो बात सिर्फ बातों में रह जाएगी, ये वाकई कुछ जमीन पर भी नजर आएगा। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।